अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है? ठीक है, सब खैरियत से हैं। दोस्तों, मैं हूं अहमद तरीन। वेलकम टू माय चैनल अहमद तरीन ब्लॉगर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा ऐड नेटवर्क लेके आया हूं जो गूगल के ऐड भी शो करवाता है और ECPM भी बेस्ट होता है और उसका जो है ना अर्निंग भी होती है साथ। अगर आप वर्क करना चाहते हो, अगर आप वर्क नहीं करना चाहते हो, आपके पास ट्रैफिक नहीं है, तो वो आप ब्लॉग मोनेटाइज करवा के सेल आउट भी करवा सकते हो। अगर आप मार्केट में इन हो तो आप ख़ुद भी सेल कर सकते हो। अगर आप हमें देंगे ब्लॉग मोनेटाइज करवा के, तो हम भी आपसे बाय कर लेंगे या आपको सेल आउट करवा देंगे। तो उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलूँगा। मैं सबसे पहले जो बिगिनर्स हैं उनके लिए स्टेप स्टार्ट से ही स्टार्ट करूँगा, ताकि जो है ना बिल्कुल स्क्रैच से हम स्टार्ट करें और सबको ये समझ आ जाए। तो जो मेरे चैनल पे नया है वो उससे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि हर नए आने वाली वीडियो तक वो पहुंच सके। और बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दें। वीडियो पसंद आए तो लाइक पे लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ, के टॉपिक की तरफ। ये जो हमारा अब मेरे लैपटॉप की स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, वर्डप्रेस का लॉगिन मैंने किया हुआ है। वेबसाइट है जी ahmedtareen.com। मैंने अपनी डोमेन शो भी करवा दी है आपको। ये बिल्कुल ब्लैंक है, इसके ऊपर कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम जाएंगे थीम के ऊपर, अपीयरेंस। यहाँ पे अपीयरेंस होता है, थीम होता है। थीम में जाएंगे जहाँ पे मैंने जनरेट प्रेस थीम यूज़ की हुई है। उसके साथ मैंने इसका प्लगइन यूज़ करना है। प्लगइन के लिए मैं यहाँ पे प्लगइन पे जाऊँगा, प्लगइन पे जाके अपलोड प्लगइन करूँगा। अपलोड प्लगइन पे जाके मैंने यहाँ से वो वाला प्लगइन ले लेना है जो इसका प्रीमियम प्लगइन है जनरेट प्रेस का। ठीक है, तो ये अगर आप लोगों को नहीं, आपके पास आपको नहीं है आपके पास, तो ये जो है ना मेरे साथ रब्ता कर सकते हैं आप। इनबॉक्स करेंगे तो मैं आपको जो है ना ये प्रोवाइड कर दूंगा। ये पेड प्लगइन होता है, फ्री भी मिल जाता होता है। तो ये जैसे इंस्टॉल होगा तो यहाँ पे एक्टिवेशन की हमें नोटिफिकेशन आ जाएगा कि एक्टिवेट करें, तो हम इसको एक्टिवेट कर लेंगे। यहाँ से एक्टिवेट करने के बाद ये एक प्लगइन हो गया। अब हम रिक्वायर्ड प्लगइन और जो है ना यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। जैसे कॉन्टैक्ट फॉर्म है, लाइट स्पीड कैचेस है। ये कैचेस रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। उसके बाद जो रिक्वायर्ड प्लगइन है, हमें WP कोड चाहिए और SEO के लिए रैंक मैथ यूज़ करूँगा। उसके बाद जो है ना मैं तकरीबन बस यही, मैं जो है ना रिक्वायर्ड प्लगइन यही है। ठीक है, एक दो और हैं जैसे ऐड इंसर्टर। ऐड लिखेंगे तो यहाँ पे कुछ प्लगइन्स हो जाएंगे। ये दूसरे वाला हमने यूज़ करना है, ऐड इंसर्टर। तो ये हमने इंस्टॉल कर लिया। उसके बाद इंस्टॉल्ड प्लगइन में आ जाएंगे, सिलेक्ट ऑल करके यहाँ पे एक्टिवेट करके अप्लाई कर देना है। तो ये सारे के सारे एक्टिवेट हो जाएंगे। अब ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। फर्स्ट स्टेप करने के बाद हमने अपने पेजेस ऐड करनी है। पेजेस में आऊँगा मैं, यहाँ पे कुछ पेजेस पहले से ही जनरेटेड है, मैं इनको ऑल डिलीट कर देता हूँ ताकि हम जो है ना स्क्रैच से पेजेस अपने जो है ना बना सकें। ठीक है, तो ये मैं सारे ऑल जो है ना मैं डिलीट कर देता हूँ यहाँ से। आपके पास नहीं आ रहे होंगे क्योंकि आप जब वर्डप्रेस अपनी जो ओपन करेंगे तो वो बिल्कुल ज़ीरो होगा, बिल्कुल न्यू होगा। तो यहाँ से मैं इसको बिल्कुल ही ट्रैश से भी एम्प्टी कर देता हूँ ताकि जो है ना ये ब्लैंक हो जाए। यहाँ पे हम ऐड पेज में आएंगे। फर्स्ट पेज हम ऐड करेंगे जी कॉन्टैक्ट अस का। ठीक है, कॉन्टैक्ट अस। उसके बाद यहाँ पे हमने ये जो प्लगइन यूज़ किया था कॉन्टैक्ट फॉर्म वाला, वो हमने सर्च करके इसमें एक वो फॉर्म होता है बाय डिफ़ॉल्ट, वो ऐड करके हमने यहाँ पे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिल जाता है ऐड न्यू पेज का। उसके बाद मैं यहाँ पे अबाउट अपना अबाउट अस पेज बनाऊँगा। ठीक है, तो इसके लिए मैं सीधा चैट GPT पे चला जाऊँगा। सारे काम हमने चैट GPT से लेने हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट लेने हैं, कोई चीज़ हमने पेड नहीं लेनी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखना है जी मेरी वेबसाइट का नेम है अहमद तरीन। मुझे
मुझे जो है ना, मुझे मेरी वेबसाइट का अबाउट अस पेज बना के दो, इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करो, और मेरी वेबसाइट का नीच है सपोर्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो है ना मैं इससे अबाउट अस ले लूँगा। उसके बाद आप अपनी वेबसाइट का कोई भी जो भी नीच है ना वो आपने बताना है इसको, जो भी टॉपिक रहेगा आपका। ठीक है, तो यहाँ पे इसने ज़बरदस्त किस्म का हमें जो है ना अबाउट अस दे दिया। यहाँ से यहाँ तक का मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा। पेस्ट करने के बाद ये इस तरह से शो हो रहा है मेरे ब्लॉग पे। अब मैं इसको पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड पेज न्यू करूँगा। अब हमने पेज बनाना है जी प्राइवेसी पॉलिसी। तो इसको अब मैं बोलूँगा कि मुझे प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना के दो। तो ये हमें 1 सेकंड के 2 सेकंड के अंदर या 3 सेकंड जितना भी, यानी 1 मिनट से पहले पहले इसने हमें प्राइवेसी पॉलिसी पेज बना के दे देना है। तो ये जैसे ही बन जाएगा तो हम इसको जो है ना वहाँ पे पेस्ट कर देंगे जी। अब ये हमारा पेज प्राइवेसी का भी बन गया। यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर देना है। उसके बाद यहाँ से इस लाइन को हटा देना है, ये जो लास्ट वाली है। ठीक है, और ये जो इसने लाइनें ऐड कर दी हुई हैं ये भी आप लोगों ने यहाँ से रिमूव कर देनी है। ठीक है, और ये यहाँ से सॉरी, ये सिर्फ ये जो लाइनें हैं ना ये शो करती हैं कि ये एआई से लिखा हुआ है। तो यहाँ से ये हमने लाइनें 1 बाय 1 सारी रिमूव कर देनी है। और ये वाला जो पार्ट है ये हटा देना है, ये भी हटा देना है। यहाँ से इसको इस तरह से आपने लिख के यहाँ पे अपना यूआरएल दे देना है जहाँ पे वो मांग रहा है ahmedtareen.com, और इसको आपने कर देना है बोल्ड ताकि वो जो है ना हाईलाइट हो जाए यहाँ इस तरह से। ठीक है, तो ये करके आपने यहाँ पे पब्लिश कर देना है। अब हमारा प्राइवेसी पॉलिसी भी हो गया, कॉन्टैक्ट अस भी हो गया, और अबाउट अस भी हो गया। अब हमसे वो ऑलरेडी यहाँ पे पूछ रहा है कि जी वुड यू लाइक मी टू ऐड योर ईमेल। तो मैं इसको बोलता हूँ कि अब मुझे टर्म्स एंड कंडीशन का पेज बना के दो। तो ये हमें टर्म्स एंड कंडीशन बना के देगा। इसके बाद एक लास्ट पेज है डिस्क्लेमर, वो डिस्क्लेमर बना लेंगे। ये पेजेस मस्ट हैं, हर ब्लॉग के लिए ज़रूरी होते हैं। किसी भी एड नेटवर्क के साथ आपने वर्क करना है तो आपको ये पेजेस रिक्वायर्ड होते हैं ब्लॉग के ऊपर। तो इनके बगैर जो है ना ब्लॉग अप्रूव नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ से इधर हमने इस पूरे को पेस्ट कर दिया। इसको हटा देते हैं यहाँ से, ये हमने रिमूव कर दिया। इसको उठा के आपने कट करके यहाँ पे पेस्ट कर देना है। इसको रिमूव कर दें, ये लाइन भी रिमूव कर दें, ये यहाँ से ये इसको डिलीट करके यहाँ से इसको भी रिमूव कर देते हैं। और ये हम यहाँ से भी लाइनें जो है ना ये हमने सारी हटा देनी है ताकि हमारा जो पेज है ना वो प्रोफेशनल शो होना चाहिए। ये लाइनें जो है ना इस लाइनों ने काम ख़राब किया हुआ है। ये जो है ना एआई ने पता नहीं क्यों ये यूज़ किया हुआ है लाइनों को। तो काफ़ी सारा हमारा फ़ायदा तो हो गया एआई के आने के बाद, लेकिन ये है कि थोड़ी बहुत फिर भी मेहनत करनी पड़ती है। अच्छा जी, यहाँ इसको कॉन्टैक्ट अस को जो है ना यहाँ पे आपने ईमेल डाल देना है। ईमेल है जी मेरा contact@ahmedtareen.com, और यहाँ पे मैं अपना ब्लॉग डाल दूँगा यूआरएल। ठीक है जी, यहाँ से इसको हम हटा देते हैं ahmedtareen.com। अब उसके बाद यहाँ पे ऊपर अगर कहीं यूआरएल मांग रहा है तो यहाँ पे हमने यूआरएल अपना दे देना है ahmedtareen.com, और इसको बोल्ड कर देना है ताकि इस लाइन में जो है ना आपका यूआरएल जो है ना वो शो होना चाहिए। उसके बाद यहाँ इसको पब्लिश कर दिया हमने।
पब्लिश करने के बाद इसके अंदर हमने एक और पेज ऐड करना है जी, डिस्क्लेमर। डिस्क्लेमर पेज बना के दो। बस ये लास्ट पेज है हमारा। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, लेकिन यह है कि आप लोगों को इसमें ब्लॉग क्रिएशन से लेके मोनेटाइजेशन अप्लाई तक का सारा समझ लग जानी है कि किस तरह से आपने ब्लॉग बनाना है। जिसको ब्लॉग बनाना आ जाता है और जो ऑलरेडी ये वर्क कर रहा है या कर चुका है, या जिनके पास ब्लॉग्स रेडी पड़ी हुई हैं, वो वीडियो जो है ना ये ब्लॉग्स क्रिएशन की स्किप कर सकते हैं। आगे जो मेरा मोनेटाइजेशन के लिए जो मैंने अप्लाई किया हुआ है वहाँ पे जो है ना वो जाके अपना अप्लाई कर सकते हैं। बाकी जो है ना जो न्यू है बिल्कुल, जिन्होंने कभी नहीं बनाया है ब्लॉग और उनको पता नहीं है कि वर्डप्रेस पे किस तरह से ब्लॉग बनाते हैं और क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं, वो लाजमी वीडियो पूरी देखें ताकि उनको जो है ना कोई चीज़ मिस ना हो जाए उनके लिए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक हमने जो है ना ये पेज बना के डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे अपना URL दे देना है हमने। अच्छा जी, ahmedtareen.com। अच्छा, इसको हम बोल्ड कर देते हैं ताकि जो है ना बोल्ड करने के बाद ये हाईलाइट हो जाएगी। उसके बाद हमने इसको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद हमारे ये जो पेज 5 हो गया ना कंप्लीट। अब हमने क्या करना है, ब्लॉग को जो है ना हमने अपने ब्लॉग को थोड़ा सा डिज़ाइन देना है। तो मेरे पास ऑलरेडी डिज़ाइन पड़ा हुआ है इसका थीम का ना, जनरेट प्रेस का। तो यहाँ पे मैं वो थोड़ा सा अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको होम पेज है इसकी जो है ना जनरेट प्रेस का थोड़ा सा वो सेटिंग कर रही है इशू। मैं इसको रीसेट कर लेता हूँ ताकि हमारा ब्लॉग ब्लैंक वो हो जाए, स्क्रैच से स्टार्ट हो। यहाँ से मैंने सेटिंग रीसेट कर दी है। अब हमने इसको रिफ़्रेश करना है। तो अभी हमारा जो है ना, एक मिनट, ये जनाब साइट लाइब्रेरी यहाँ से ये मैं रिमूव कर लूँ पहले। यहाँ पे एक इम्पोर्टेड साइट ठहरी थी, इंपोर्ट हुई ठहरी थी डेमो उसका, तो वो डेमो मैंने रिमूव किया है। तो अब हमारा ब्लैंक ब्लॉग सिंपल सा शो हो रहा है। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करूँगा, साइट आइडेंटिटी में चला जाऊँगा। यहाँ पे टेक टू पॉइंट को मैं कर दूँगा अहमद तरीन स्पोर्ट्स। ठीक है, स्पोर्ट्स के नाम पे मैं इसका नेम रख दूँगा, पब्लिश कर दूँगा। उसके बाद मैं जो है ना लेआउट में आ जाऊँगा। लेआउट ये सेटिंग देखने वाली है लाजमी, इसको आपने स्किप नहीं करना है। लेआउट में सबसे पहले कंटेनर है, कंटेनर में आपने लास्ट में कंटेंट पैडिंग पे इसको ऑल सिलेक्ट करके 50 कर देना है। उसके बाद आपने इसको पब्लिश कर दिया। उसके बाद हेडर में आ जाए। हेडर में लास्ट में जो यूज़ नेविगेशन एज हेडर है इसको आपने सिलेक्ट कर लिया, इसको पब्लिश कर दिया। ये हेडर आपका खूबसूरत हो जाता है। उसके बाद प्राइमरी नेविगेशन में आके मोबाइल मेन्यू के ऊपर आपने यहाँ से इस तरह से मेन्यू लिख देना है और यहाँ नीचे आके ये इनेबल नेविगेशन सर्च मॉडल करेंगे, यहाँ पे सर्च बार ओपन हो जाएगा, इसको पब्लिश कर देना है। उसके बाद आपने सेकेंडरी नेविगेशन में आ जाना है, इसको छोड़ देना है, इसमें कुछ नहीं चेंजिंग करनी। स्टिक की नेविगेशन में आके आपने ऑन कर देना है, ऑन करके यहाँ पे फेद वाले जगह पे इसको नन कर देना है और पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद उसके नीचे जो है ना आपने ब्लॉग में आ जाना है। ब्लॉग को यहाँ पे 55 वर्ड्स को 20 कर देना है और यहाँ से डिस्प्ले सेकंड, डिस्प्ले पोस्ट डेट, डिस्प्ले पोस्ट ऑथर और डिस्प्ले पोस्ट कैटेगरीज को रहने देना, बाकी दो को अनचेक कर देना है। उसके बाद नीचे आएंगे अलाइनमेंट में को आपने लेफ़्ट कर देना है और ये जो मीडिया वाली फाइल है इसको आपने मीडियम लार्ज कर देनी है, वाइड आपने 320 कर देनी है। ये सेटिंग करने के बाद आपने पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने के बाद आप फुटर पे आ जाएंगे। फुटर में यहाँ से आप इस कॉपी साइन को यहाँ तक सिलेक्ट करें, यहाँ पे आके पेस्ट कर दें, ये आपका सिंपल यही शो होगा। उसके बाद आपने फुटर विजेट को 0 कर देना है। 0 करने के बाद यहाँ पे नीचे आके बैक आके आपने मेन्यू पे आ जाना है। मेन्यू में आपका जो प्राइमरी मेन्यू रहेगा, हमने अब कैटेगरी ऐड करनी है और पेजेस जो हम ऐड कर चुके हैं वो फुटर में हम ऐड करेंगे। ठीक है, यहाँ फुटर पे हमने ऐड आइटम करके होम, टर्म्स कंडीशन, प्राइवेसी, डिस्क्लेमर, अबाउट एंड कॉन्टैक्ट ये पब्लिश कर दिया। पब्लिश करने के बाद हमने बैक आ जाना है, बैक विजेट में आ जाना है, फुटर बार में आ जाना है, प्लस पे आकर नेविगेशन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपने मेन्यू फुटर बार सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, फिर पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद ये आपके पेजेस यहाँ पे शो हो जाने लग जाएंगे।
अब आ जाते हैं मेन्यू में। मेन्यू में हमने जो है ना जो मेन मेन्यू यहाँ पे अपनी कैटेगरी बनानी है। अबाउट अस अपना चैट जीपीटी को हम बोलेंगे कि स्पोर्ट्स के रिलेटेड 5 कीवर्ड्स, 5 कैटेगरीज के लिए कैटेगरीज दो जो यूएसए में सर्च होती हों। ठीक है, तो यहाँ से हम 5 कैटेगरीज ले लेंगे स्पोर्ट्स के रिलेटेड, ताकि जो है ना हमारी जो ब्लॉग है ना हमारा, उसके ऊपर यूएसए से डायरेक्ट ट्रैफिक आनी चाहिए। यहाँ पे मैं पोस्ट में कैटेगरीज में आ जाऊँगा। इसी कैटेगरी को हमने फर्स्ट इसको ये नेम दे देना है, अपडेट कर देना है। उसके बाद दूसरी है जी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल को हमने नेम और स्लग्स दोनों में ऐड करके ऐड कैटेगरी। उसके बाद थर्ड है जी बेसबॉल। बेसबॉल को कॉपी कर लिया, यहाँ से इस तरह से पेस्ट कर दिया, ऐड कैटेगरी 3 हो गए। उसके बाद है जी आइस हॉकी, इसको कॉपी किया, इसको हमने पेस्ट कर दिया, ऐड कैटेगरी। उसके बाद है जी फिटनेस एंड स्पोर्ट्स ट्रेनिंग, तो इसको भी इसी तरह से सेम ऐड करके पोस्ट कर दिया। अब हमने क्या किया, 5 कैटेगरीज यहाँ से ले लिए। अब हमारी यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश कर लेता हूँ। रिफ़्रेश करने के बाद मैं फिर दोबारा मेन्यू में आऊँगा, मेन मेन्यू, ठीक है, और यहाँ पे ऐड होम। उसके बाद मैं यहाँ से कैटेगरी सिलेक्ट कर लूँगा, अमेरिकन बास्केटबॉल, बेसबॉल, आइस एंड फिटनेस, इसको पब्लिश कर दूँगा। अब पब्लिश करने के बाद यहाँ से जब मैं प्राइमरी मेन्यू सेलेक्ट करूँगा तो ये मेरी जितनी भी कैटेगरीज है ना यहाँ पे शो होने लग जाएंगी। उसके बाद मैं बैक आ जाऊँगा, बैक आने के बाद पब्लिश कर दूँगा। पब्लिश करने के बाद यहाँ पे एक मैंने डिज़ाइन डालना है। मेरे पास जो ऑलरेडी एक साइट पे अप्लाई है, तो वहाँ से मैं इसको जो है ना ले लेता हूँ, ताकि जो है ना वहाँ ये आसानी होगी। वो कोड बना हुआ है। अगर आप लोगों को ये डिज़ाइन चाहिए मेरे साइट वाला, तो आप जो है ना इसको मेरे से डिज़ाइन ये ले सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त एक खूबसूरत डिज़ाइन है, तो आप ये लोग ये ले सकते हैं मुझसे, मैं दे दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन है, इसमें ग्रीन यहाँ पे आ जाता है। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कलर्स में आके ये कोड डालने के बाद ये हेडर में आके बैकग्राउंड में आके हमने यहाँ पे इसको ग्रीन दे देना, ये वाला कलर। ठीक है, ये वाला। ये करने के बाद इसको हमने कर देना वाइट, बाकी सबको, और बाकी सबको आपने टाइटल और इन सबको आपने वाइट कर देना है। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। फिर प्राइमरी नेविगेशन में आ जाना है। यहाँ पे भी आपने वही कलर, ये वाला कलर यहाँ पे इस तरह क्लिक करेंगे, ये कोड उठा लें, ये कंट्रोल-C से कॉपी कर लें, और प्राइमरी नेविगेशन में आके यहाँ पे आपने वो कोड पेस्ट कर देना, सिंपल। ठीक है, यहाँ पे वो ऑटोमेटिकली वही सेम कलर आ जाएगा, ताकि यहाँ पे आपको किसी किस्म का कोई इशू ना हो। इसको आप वाइट कर दें, इसको वाइट कर दें, और इसको भी वाइट कर दें, और पब्लिश कर दें। ठीक हो गया। अब आपने क्या काम करना है, इन वर्ड्स को आप ब्लैक भी कर सकते हो, वाइट भी कर सकते हो। ठीक है, अब आपने क्या करना है, अब हमारा ये सारा जो इसको क्या हो जाता है, कस्टमाइज और डिज़ाइन, कस्टमाइजेशन और डिज़ाइन। ठीक है, वेब डिज़ाइन। अब ये हमारा सारा हो चुका हुआ है। अब हमने क्या करना है, अब हम चैट जीपीटी को बोलेंगे कि हमें इसके रिलेटेड, यानी अमेरिकन फुटबॉल के रिलेटेड, यहाँ पे क्लिक करेंगे, मुझे इस कैटेगरी के रिलेटेड ट्रेंडिंग 5 कीवर्ड्स दो। ठीक है, तो ये हमें इसी कैटेगरी के रिलेटेड मज़ीद 5 कीवर्ड्स दे देगा। ठीक है, ये जैसे NFT ड्राफ्ट 2025, NFT स्कोर टुडे, कॉलेज फुटबॉल रैंकिंग, NFL ट्रेड रूमर्स, तो इस तरह से ये हमें दे रहा है वो कीवर्ड। अब हमने क्या करना है, इसको यहाँ पे दे देना है। इस कीवर्ड के ऊपर, इस कीवर्ड का मुझे 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के दो, इजी इंग्लिश यूज़ करो, और ऑन पेज SEO ऑप्टिमाइज्ड हो, और इसमें जो वर्ड यूज़ हों वो रैंकिंग कीवर्ड्स हों। ठीक है, तो ये आपने इस तरह से इसको लिख देना है। तो मैं एक ही अभी आर्टिकल आप लोगों के लिए जो है ना लिख के एग्जाम्पल के तौर पे मैं कर रहा हूँ। बाकी जो है ना आप लोगों ने सेम वही यूज़ करके उसको वो कर लेना है। ठीक है, बाकी आर्टिकल आपने
सेम वैसे सेम तरीके से आपने राइट कर लेना है। अब ये आर्टिकल राइट कर रहे हैं, तो ये जो है ना जैसे ही राइट करता है तो हम इसको मज़ीद आगे लेके चलते हैं। ठीक है, अब ये आर्टिकल लिख दिया उसने। यहाँ से हम क्लिक करेंगे कॉपी पे। कॉपी क्लिक करने के बाद हमने ऐड पोस्ट कर देना है। ऐड पोस्ट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे इस आर्टिकल को इस तरह से पेस्ट कर देना है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस लाइन को ख़त्म कर दूँगा, ये लाइन भी ख़त्म कर दूँगा, अब ये चीज़ भी ख़त्म कर दूँगा यहाँ से। ये हमें लास्ट में देखनी है, मैं इसके ऊपर आपको फिर बताता हूँ। अब यहाँ तक इस फाइनल थाट्स तक यहाँ तक आपने ये रखना है। उसके बाद ये लाइनें ख़त्म करनी है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से इसको भी ख़त्म करें, इसको भी ख़त्म कर दें, चलिए इसको भी ख़त्म कर दें, और इसको भी ख़त्म कर दें, और इसको भी ख़त्म कर दें, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। सारी लाइनें आपने 1 बाय 1 यहाँ से उड़ा देनी है। अब ये हमारा टाइटल है, इसको पूरे को कंट्रोल X करके हटा के यहाँ पे डाल दें। टाइटल की जगह पे ये H1 भी कहलाता है और टाइटल भी कहलाता है। अब हमारा ये आर्टिकल आ गया इसके अंदर, ठीक है, 1000 वर्ड्स का। अब हमने सबसे पहले जो काम करना है वो कैटेगरी का करना है। कैटेगरी कौन सी थी हमारी सबसे टॉप पे, हमने जिसका बोला कि हमें इसके ऊपर कीवर्ड बना के दो, तो वो है अमेरिकन फुटबॉल। तो अमेरिकन फुटबॉल के ऊपर हमने आके इसको चेक इन कर लेना है इस तरह से। ये हमारी कैटेगरी हो गई। अब नीचे आ रहा है टैग्स। टैग हमने देना है ये वाला, ये दे देना है, ठीक है। और अमेरिकन फुटबॉल, ये हमने टैग दे देना है। एक और NFL दे दें टैग, ठीक है, और इस तरह से। और इसके साथ आप NLF ड्राफ्ट ये दे दें, ठीक है। तो ये हमारे कुछ टैग्स हो जाएंगे और ये हमारा वो हो गया। अच्छा, अब हमने क्या किया कि यहाँ से हमने कीवर्ड लेना है ये वाला। वैसे हमने यहाँ पे देख लेना कि उसने कीवर्ड दिया कौन सा था। तो कीवर्ड जो दिया है उसने हमें वो था यहाँ पे NFL ड्राफ्ट 2025। तो हमने इसको कॉपी करने के बाद इसको हमने इसकी SEO के लिए जो है ना वो रैंक मैथ जो हम यूज़ कर रहे हैं उसमें ऐड करेंगे। तो यहाँ से पहले मैं सेट फीचर इमेज पे आ जाते हैं। फीचर इमेज हमने कहाँ से लेनी है? फीचर इमेज के लिए वैसे तो गूगल पे ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको चैट GPT को, ये ज़्यादा फ्री नहीं देता है चैट GPT। तो अब इसकी एक फीचर इमेज बना के दो, ठीक है। तो ये आप इसकी एक फ़ीचर इमेज बना के दे देगा, ये भी आप यूज़ कर सकते हो। और जो है ना एक वेबसाइट है ऑडियोग्राम, आप audiogram.ai आप इसको भी यूज़ कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है ना AI इमेजेस बना के दे देगा। यहाँ पे आप NFT ड्राफ्ट 2025 लिखेंगे और ये जो है ना यहाँ पे 4 इमेजेस जनरेट करेगा। 4 इमेजेस जनरेट करने के बाद आपको दे देगा। आपके पास ऑप्शन है, जो भी इमेज आप यूज़ करना चाहते हैं आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा एक प्लगइन काम नहीं कर रहा है, वो मैं एक्टिव कर लूँ मैं, ताकि जो है ना हमारा यहाँ पे जी। अब यहाँ पे इसको मैं सेव ड्राफ्ट करके रिफ्रेश करता हूँ ताकि हमारा जो SEO वाला प्लगइन है ना वो शो हो जाए और हम अपना वो कीवर्ड जो है ना यहाँ पे ऐड कर सकें। ये अच्छा जी, यहाँ से रिफ्रेश, अच्छा ये यहाँ पे इसने हमें जनरेट करके दे दिया है। ये देखें, ये एक इमेज ये है, दूसरी ये इमेज है, और तीसरी ये दी है उसने, फोर्थ ये दी है। तो सारी बहुत ही ज़बरदस्त हैं। तो ये वाली मैं डाउनलोड कर लेता हूँ। डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे मैं आ जाऊँगा अपनी ब्लॉग पे। यहाँ पे मैं इधर सेट फीचर इमेज में आऊँगा, सिलेक्ट फाइल्स करूँगा और यहाँ से मैं इस फाइल को सिलेक्ट कर लूँगा और ये ऑल टेक्स्ट भी दे दूँगा इसके अंदर, वो जो मैंने कीवर्ड मेन है। अच्छा, ये अब हमने करके पब्लिश कर देना है
एसईओ का प्लगइन अभी वर्क नहीं कर रहा, पता नहीं क्यों नहीं शो कर रहा है, वो मैं देख के आपको बताता हूँ क्या इशू है उसमें। फ़िलहाल हमने एक आर्टिकल जो है ना पोस्ट कर दिया हुआ है और इसको हम विज़िट करते हैं तो इस तरह से हमारी वेबसाइट पे ये आर्टिकल शो हो रहा है। ठीक है, वो जो मैंने ब्लॉग की सेटिंग करवाई थी उसकी वजह से ये इमेज भी ऐसी आ रही है, यहाँ पे रीड मोर बटन भी आ गया, ये कैटेगरी भी आ गई हमारी। अब हम जब रीड मोर पे क्लिक करेंगे तो ये सबसे पहले फीचर इमेज शो होगी, टाइटल होगा, फिर ये डेट होगी, ऑथर का नेम होगा, फिर ये हेडिंग H2 जो है ना वो इस तरह से शो हो रही हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने ब्लॉग बना लेना है, आपका ये ब्लॉग रेडी है। अब आपने जो सेकंड काम करना है, इसमें आपने मिनिमम कम से कम आपके 20 से 30 आर्टिकल्स होने चाहिए इसमें। ठीक है, 30 आर्टिकल होने के बाद आपने आ जाना है गूगल पे, यहाँ पे आपने सर्च करना है रेवबिड। रेवबिड जो है ना ये सबसे पहली वेबसाइट है रेवबिड। आपने इसको ओपन कर लेना है, यहाँ पे आपने आके रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, यहाँ पे अपना नेम वगैरह देना है, जैसे मैं अपना नेम दूंगा यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना ईमेल दे दिया, उसके बाद यहाँ पे मैंने अपना पासवर्ड दे दिया। पासवर्ड 2 दफ़ा लेगा, मांगेगा आपसे। ठीक है, और उसके बाद आपसे वो कह रहा है कि जी टेलीग्राम या कुछ आपके पास है, तो मैं अपना टेलीग्राम दे दूंगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने सिंपल साइन अप पे क्लिक कर देना है। अब ये साइन अप हो गया हमारा अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे सेव कर देते हैं। अब यहाँ पे आ रहे हैं, वेबसाइट पे आ जाते हैं। अब वेबसाइट पे जब आते हैं तो यहाँ पे वो कोई भी वेबसाइट ऐड नहीं है, तो यहाँ पे मैं वेबसाइट ऐड करूँगा, ऐड अ वेबसाइट ahmedtareen.com, इस तरह से लिख देना है। कैटेगरी में आपने सेलेक्ट करना है हमारी स्पोर्ट्स है, तो यहाँ पे हमने ऐड वेबसाइट कर देना है। ऐड वेबसाइट करेंगे तो ये हमारी वेबसाइट के लिए एक कोड दे रहा है जो कह रहा है कि जी प्लीज़ ऐड द फॉलोइंग ads.txt। यहाँ पे हमने इन सारे कोड्स को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद ऐड इंसर्ट जो मैंने प्लगइन करवाया था उसमें आना है। उसमें आने के बाद आपने यहाँ से ads.txt पे क्लिक करके इसमें आपने एडिट पे क्लिक कर देना है, और यहाँ पे आपने सारा वो कोड जो है ना ऐड करके सेव कर देना है। सेव जैसे ही करेंगे ना तो यहाँ पे आपने यहाँ आके सबमिट कर देनी है। सबमिट करने के बाद ये जो है ना जनाब वेबसाइट क्रिएटेड एंड सबमिटेड फॉर अप्रूवल। ठीक है, दोबारा इस पे वेबसाइट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये शो कर रहा है जी पेंडिंग रेवबिड अप्रूवल। ठीक है, तो ये मैक्सिमम 24 to 48 आवर्स का टाइम लेते हैं और उसके बाद आपके पास अप्रूवल आ जाता होता है। तो इसकी ऑलरेडी अप्रूव्ड एक वेबसाइट मेरे पास पड़ी हुई है, ये मैंने कर लिया है अप्रूवल। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे ये अप्रूव्ड है, एक्सेप्टेड आ रहा है। ठीक हो गया। अब ये कब आई, ये देखें ये यहाँ आ रही है, ये देखें वेबसाइट अप्रूव्ड। ठीक है, वी हैव गॉट गुड न्यूज़ फॉर यू, योर वेबसाइट हैज़ बीन अप्रूव्ड बाय आवर टीम एंड इज़ नाउ रेडी टू मोनेटाइज्ड। तो ये अब जो है ना ये मुझे कल आया अप्रूवल। ठीक है, तो ये मेरे पास अप्रूव्ड है वेबसाइट। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले जो मैंने आपको सारा स्टेप समझाया है, ठीक है, वेबसाइट ब्लॉग बनाएं। ब्लॉग बनाने के बाद आप 30 आर्टिकल्स कंप्लीट करें। उसके बाद आपने इसके ऊपर नेटवर्क के ऊपर अप्लाई करें। इसको आपने फिर वर्क करें या सेल आउट करें, ये आपकी मर्ज़ी है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।